एक घने जंगल में एक व्यक्ति एक छोटी सी गुफा में अकेला रहता था। वो जंगल बहुत ही ज़्यादा घना था और वहाँ काफ़ी खतरनाक जानवर भी रहते थे। वो व्यक्ति कभी कभी नदी किनारे पानी लेने के लिए चला जाता था। उस नदी के किनारे कुछ बच्चे हमेशा खेलते रहते थे। उस दिन भी कुछ ऐसा हुआ। एक बच्चा नदी के पास खेलते हुए नदी में जा गिरता है और तभी उस व्यक्ति की नज़र उस बच्चे पर पड़ती है। वह बच्चे को चमत्कारी तरीके से बचा लेता है। वहाँ खड़े उस बच्चे के सभी दोस्त उस आदमी को देखकर हैरान हो जाते हैं। फिर बच्चा उस व्यक्ति से पूछता है, हे चमत्कारी इंसान, कौन हो आप और आपने मुझे इस चमत्कारी तरीके से कैसे बचाया? व्यक्ति कहता है, बालक, मैं कौन हूँ ये जानना तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं है। मेरी ज़िंदगी से अगर किसी की जान बच जाती है तो मन को शांति मिल जाती है। वह व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि गौतम बुद्ध थे, लेकिन वह किसी से बिना कुछ बोले ही जंगल की ओर चले गए। कुछ दिन बाद गांव में एक बीमारी की वजह से महामारी आ गई। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। वहाँ के जो वेद मुनि थे वह सब भी लाचार हो गए थे, क्योंकि उस बीमारी का कोई उपचार नहीं मिल रहा था। कुछ दिन में वहाँ काफ़ी मौत होने लगी। फिर गांव वालों ने फैसला करा कि जिसको भी यह बीमारी होगी वो इंसान इस गांव को छोड़कर जंगल में रहने के लिए चला जाएगा और गांव के किसी भी सदस्य से नहीं मिलेगा ठीक होने तक। फिर कुछ बीमार लोगों को गांव से जंगल में भेज दिया गया। वह बीमार इंसान जंगल में ठिकाना ढूंढ रहे थे कि उनको एक गुफा दिखाई दी। वह गुफा वही थी जहां गौतम बुद्ध कुछ वक्त के लिए रुके हुए थे। वह सभी बीमार व्यक्ति उस गुफा की तरफ चल पड़े। गुफा के बाहर पहुंचकर उन्होंने देखा कि अंदर कोई है जो तपस्या कर रहा है। बुद्ध की तपस्या का वक्त पूरा हुआ और उनकी आंखें खुली तो उन्होंने देखा कि बाहर से कुछ आवाज़ें आ रही हैं, तो वह देखने के लिए बाहर की तरफ आए। उन्होंने देखा कि कुछ लोगों के हाथ पर छाले, फोड़े, फुंसी और जख्म बने हुए हैं। बुद्ध को देखते ही एक बीमार व्यक्ति बोला, हे संत, हमारे पास ना आओ, यह महामारी आपको भी अपना शिकार बना लेगी। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, दिखाओ तो, मैं इसका उपचार करता हूँ। अगर आप सब चाहो तो आओ, अंदर आओ और आराम करो। बुद्ध ने उन सभी का जड़ी बूटियों से उपचार करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते वह सब ठीक होने लगे और जल्दी ही पहले की तरह तंदुरुस्त हो गए। और यह देख गौतम बुद्ध ने उन सभी से कहा कि आप लोग अब ठीक हो चुके हो, आप सभी अपने घर लौट सकते हो। मगर उन लोगों ने घर जाने से इनकार कर दिया और बुद्ध के पास रहकर ज्ञान उपचार सीखने का निर्णय लिया। फिर उसके बाद उस गांव से जो भी बीमार होता वह जंगल में चला जाता और वहां उसका उपचार बुद्ध कर देते थे और वह उनका एक शिष्य बनकर वहीं रहने लग जाता। इस तरह गांव में लोगों की संख्या बहुत ही कम होने लगी। और एक दिन ऐसा आया कि वह गांव में बीमारियों की संख्या कम होने लगी और उस गांव में जो चंद लोग बचे थे उनको वह बीमारी नहीं थी। तो वहां के जो बचे लोग थे इसे एक बुरा वक्त समझकर उन दिनों को धीरे धीरे भूलने लगे। कुछ महीने बाद सब ठीक ठाक चल रहा था। गांव के एक व्यक्ति के मन में ख्याल आया कि जो लोग जंगल में गए थे वह मर गए होंगे। अगर जीवित होते तो उनमें से कोई ना कोई वापस आ जाता। इस कारण उस गांव का एक व्यक्ति जंगल की तरफ रवाना हुआ। उसको पता नहीं था कि आगे क्या होगा। वो चलता रहा और थक कर एक नदी के किनारे जा बैठा। वह नदी को देखकर सोच रहा था कि यहाँ पानी पीकर थोड़ा आराम कर लेता हूँ, बहुत देर से चल रहा हूँ। तभी उसको उसके गांव के कुछ लोग नदी के किनारे पानी भरते हुए दिखाई दिए।
और वह व्यक्ति हैरान हो गया, क्योंकि जिस महामारी का उपचार कोई वैद्य मुनि नहीं कर सकता था, उस बीमारी का उपचार किए बिना यह ठीक कैसे हो गए। फिर वह गांव का व्यक्ति जो नदी किनारे पानी पी रहा था, जोर जोर से भागता हुआ गांव की तरफ भागा और कुछ वक्त भागने के बाद वह गांव पहुंचा और वहां जाकर उसने हंसते हुए ये बात सभी को बताई। सभी गांव वाले उसका मजाक बनाने लगे। जिस बीमारी ने सब कुछ खत्म कर दिया, वह बीमारी किसी को जीवन कैसे दे सकती है। लेकिन वह व्यक्ति बार बार एक ही जवाब देता रहा कि मेरी बात को समझो, मैं सच बोल रहा हूँ। अगर यकीन नहीं तो चलो मेरे साथ, मैं साबित करता हूँ। फिर कुछ गांव वाले जंगल की तरफ रवाना हुए और कुछ वक्त चलने के बाद वह नदी पार करके उस गुफा तक पहुँचे और उन्होंने देखा कि यह सब सच है। गौतम बुद्ध के सभी शिष्यों ने गांव वालों को देखा और उनके पास आए और सारी घटना बताई कि किस तरह बुद्ध ने उनकी बीमारी को ठीक किया और उनकी सेवा की, उन्हें कैसे जड़ी बूटियों से ठीक किया। गांव वाले इस बात को सुनकर हैरान थे। उन्हें इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। सभी गांव वाले तुरंत बुद्ध के पास गए और उनसे पूछताछ करने लगे। भंते, क्या यह सत्य है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, यह सत्य है। सभी गांव वालों ने दिल से हाथ जोड़कर उनको नमस्कार करा और उनका आभार जताया। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।